पोलराइजेशन होने के कारण इनको जो है क्या कहा जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहा जाता है, राइट। उसके बाद आ जाइए, ये एग्जाम्पल्स और भी अगर आपको लिखना है तो एक सिलिकॉन कार्बाइड होता है, सिलिकेट आयंस होते हैं, ये सब के सब कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो अभी आप लोगों ने देखा कि 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। कितने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं? 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 3 टाइप्स के, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो आप लोगों को पता है कि आयंस के फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेंगे, ये जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं जो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, तो लेकिन जब मॉल्टेन या एक्वस स्टेट में रहते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होते हैं। मेटालिक सॉलिड्स में ऑलरेडी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल कंडक्ट करेंगे ही, और ये मैंने आपको बताया है जनरली इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करते हैं, ये आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉन्डिंग पॉइंट्स। तो बच्चों ये 4 तरह का हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसी को कोई डाउट है 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में? एनीवन? कौन छोड़ के गया बेटा? श्लोक जी हैं? Who has left? चलिए, जो छोड़ के जा रहे हैं उनका जो एब्सेंट ही लगेगा। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे अब आगे जो है, अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किस चीज से बने? अभी तो हमने देखा ये 4 टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। देखो एक छोटी छोटी जानकारी सॉलिड्स के बारे में हम लोग को यहाँ से मिलता है, छोटी छोटी जानकारी हम लोगों को यहाँ से मिलता है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। अब आ जाइए आप लोग कि अगर ये सॉलिड्स है तो क्या हम सॉलिड्स को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? पहले ये बताइए। देख सकते हैं, और जनरली जो 3 डायमेंशनल होता है उसको हम लोग देखते हैं, है ना? जनरली ऐसा ही माना जाता है। मैथ्स के जो भी स्टूडेंट होंगे, कौन कौन से एक्सिस होता है बेटा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 तरह के एक्सिस होते हैं जिसको हम लोग 3D कहते हैं, 3 डायमेंशनल कहते हैं। एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में और एक जेड एक्सिस में। तो हमारे जितने भी क्रिस्टल्स हैं, जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो 3 डायमेंशनल, और स्पेस में जो 3 डायमेंशनल एग्जिस्ट करते हैं उसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस। याद रखना बच्चों, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन एन ओपन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। जैसे आप लोग याद कीजिए, आप लोग क्यूब का स्ट्रक्चर बचपन में बनाते होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि लेंथ ब्रेथ पहले हम लोग सेम ले लेते थे, एक स्क्वायर बना देते थे, याद है? और फिर इसके अंदर में एक और स्क्वायर बना देते थे, और स्क्वायर के हर एक एंड्स को हम लोग क्या कर देते थे? अटैच कर देते थे। ये चारों एंड्स को अटैच कर देते थे और एक क्यूब का फॉर्मेशन कर देते थे। ऐसे ड्रॉ कर देते ना बचपन में, याद है? अब मैं ये ड्रॉ करने के पीछे बता रहा हूँ, ये जो 3 डायमेंशनल एग्जिस्ट है, अगर मान लो ये x है, ये y है और ये z एक्सिस दिख रहा है आपको, तो कोई भी क्रिस्टल्स को 3 डायमेंशनल में जब आप अरेंज करते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। श्रेयस जी, श्रेयस इज दिस टाइम टू ज्वाइन बेटा? 1:30 में हमारा क्लास होता है और आप अभी ज्वाइन करते हो 1:35 में। बेटा कहाँ रहते हो? सो गए थे क्या? चलिए कोई बात नहीं। अब आ जाइए, हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में जो बात कर रहे थे, ये जो मैंने अरेंजमेंट की बात कहा था, ओके ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, चलो लाइट नहीं था, नो प्रॉब्लम। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये जो क्रिस्टलाइन लैटिस होते हैं, ये हमारे ब्रेवियस लैटिस के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रेवियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी जानकारी दी, और ये टोटल जितने भी क्रिस्टल लैटिस है 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। कितने टाइप्स ऑफ? 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। अब ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर में जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको हम लोग यूनिट सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिट सेल। जैसे सपोज करो जिस मकान में आप बैठे हुए हो वो मकान 4 दीवारों से घिरा हुआ,
और हर एक दीवार का सबसे छोटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? ब्रिक्स होगा ना। जैसे हम अपने बॉडी में बोलते हैं हमारा सबसे छोटा पार्टिकल सेल होता है, उसी तरीके से यहाँ पर जितने भी लैटिस होंगे, क्रिस्टल्स होंगे, वो क्रिस्टल्स में जो एक एक एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, वो सबसे छोटा पार्टिकल को हम लोग यूनिट सेल्स कहते हैं। और ये यूनिट सेल कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? क्रिस्टल लैटिस के अंदर, क्रिस्टलाइन लैटिस के अंदर। तो बच्चों, देयर आर 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस एंड 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले छोटे छोटे जो यूनिट सेल है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में, राइट। तो बच्चों, यूनिट सेल अगर कोई पूछेगा व्हाट इज यूनिट सेल, और तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यूनिट सेल तो बता दिए, यूनिट सेल समझा भी दिए, लेकिन ये यूनिट सेल दिखता कैसा है, कोई भी क्रिस्टल्स के अंदर में किस तरीके से ये एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका 7 टाइप्स है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। बच्चों ये वर्ड याद रखना, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। और इसको याद करने का भी मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा आपको कि जितने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स है उसको आप 1 मिनट के अंदर याद करें। सबसे पहला टाइप जो यूनिट सेल का वो है क्यूबिक यूनिट सेल्स, जो अभी हमने जस्ट बनाया था क्यूब, याद है आप लोगों को, राइट। दूसरा जो है हमारा टेट्रागोनल, नाम सुने हो? टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल का नाम सुना हो? दूसरा जो यूनिट सेल है वो टेट्रागोनल। तीसरा जो है हमारा ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। फोर्थ जो है हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल। पांचवा जो है हमारा रोम्बोहिड्रल, रोम्बोहिड्रल यूनिट सेल। सिक्स्थ जो है हमारा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। और सेवेंथ जो है हमारा ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। तो बच्चों इसमें तुम बोलोगे कि सर इतना आपने याद कैसे? तो इसका मैंने क्या किया बच्चों, कोई भी चीज को याद रखने के लिए याद रखना, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था पीरियोडिक टेबल में कि पीरियोडिक टेबल का अगर हम लोग एलिमेंट्स को लर्न करते हैं तो किस तरीके से लर्न करते हैं बच्चों, कोई बता सकते हो किस तरह से हम लोग पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, फर्स्ट वर्ड जो होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं पर। तो इसका भी अगर हम लोग फर्स्ट वर्ड लिख लेंगे, क्यूबिक का C, टेट्रागोनल का T, ऑर्थोरोम्बिक का O, हेक्सागोनल का He और रोम्बोहेड्रल का R, और ये मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक एंड। इसको हम लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं, C2 हर मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक लर्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते? C2 हर मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। बच्चों तो इस तरीके से आप जो है ये 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स के बारे में, ये 7 टाइप्स के यूनिट सेल्स आप लोगों के दिमाग में बार बार क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये यूनिट सेल्स जो है वो दिखते कैसे, अब क्यूबिक कैसा होगा, टेट्रागोनल कैसा होगा, ऑर्थोरोम्बिक कैसा होगा, हेक्सागोनल कैसा होगा, रोम्बोहेड्रल। 2-3 वर्ड तो आप लोगों को सुना था, लगता है हेक्सागोनल समझ जाओगे, क्यूबिक समझ जाओगे, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। तो बच्चों इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन साइड्स और एंगल के वजह से, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्रिस्टल्स में जो बनते हैं, आप लोगों को पता है कि क्रिस्टल्स जो है कोई भी ट्रायंगल बनाते थे या फिर हम लोग स्क्वायर बनाते थे या फिर रेक्टेंगल्स बनाते थे, डिफरेंस क्या होता है? साइड्स का, एड्स का और हम लोग एंगल्स का डिफरेंस। कोई पूछेगा रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, बता सकते? तो यहाँ पे तुम लोगों को पता चल गया कि सिर्फ और सिर्फ जो है साइड्स में अंतर है, बाकी रेक्टेंगल्स के जो एंगल्स होते हैं वही स्क्वायर के भी एंगल्स होते हैं, राइट, खाली साइड्स में डिफरेंस। उसी तरीके से यहाँ पर भी जितने यूनिट सेल्स होंगे उनमें साइड्स में डिफर होगा और एंगल्स में डिफर होगा। याद रखना क्या सब डिफर होंगे, साइड। क्यूब में क्या होता है बच्चा, तुम लोग बता सकते हो? क्यूब में
हमारा तीनों का तीनों साइड बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। तीनों का तीनों एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। यस और नो? क्यूब का जो स्ट्रक्चर बनाते हो तुम लोग, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हो क्यूब में? मैंने अभी जस्ट एक एग्जांपल दिया था बचपन में, जो तुम लोग क्यूब का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे तो ऐसे ही ड्रॉ करते थे ना, एक स्क्वायर लिया, दूसरा स्क्वायर लिया और सब साइड्स को ज्वाइंट करके इस तरह से आइस क्यूब, यस आइस क्यूब को हम लोग इसी तरह से ड्रॉ करते थे, राइट? तो यहां पर जो है हमने देखा कि इनके जो यूनिट सेल्स है उसका जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है साइड्स और एंगल्स। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा तुम लोगों को जानकारी दूंगा, ये साइड्स और एंगल्स को भी दो पार्ट में, प्रिमिटिव और दूसरा बॉडी सेंटर, प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स के रूप में इनको डिवाइड किया गया। प्रिमिटिव का मतलब हो गया जिनका यूनिट सेल्स, ये जो कोना देख रहे हो, एक्स जो पॉइंट है यहां पर जिनका यूनिट सेल्स होगा, वो जो मैंने अभी देखा डॉट डॉट जो तुम लोग देख रहे हो ब्लैक कलर का मैंने राउंड राउंड किया है, जिनका यूनिट सेल यहां पे प्रेजेंट होगा वैसे यूनिट सेल्स को प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, राइट? और इसके अलावा अगर कहीं भी यूनिट सेल्स है, चाहे यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे, उसको जो है सेंटर्ड यूनिट सेल्स कहते हैं। तो यहां पर तुम लोगों ने देखा कि दो चीजों के कारण, साइड्स और एंगल्स के कारण, देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। टेट्रागोनल में क्या होगा बच्चों? टेट्रागोनल, इसमें तुम्हारा दो साइड्स तो इक्वल होगा, तीसरा साइड इक्वल होगा। टेट्रागोनल अल्फा बीटा बराबर होंगे। यहां पर अगर एंगल की बात करो तो सब के सब एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90। ये सिर्फ टेट्रागोनल की प्रॉपर्टीज है बच्चों, ये क्यूबिक की प्रॉपर्टीज है। और ऑर्थोरोम्बिक में साइड्स तो बराबर नहीं होंगे लेकिन एंगल बराबर है। तो तुम लोगों के पास अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं, पेज नंबर 8 में देखना तुम लोग, 8 में ड्रॉ करके दिखाया गया है कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इसमें तीनों के तीनों में, ये तीनों में आप लोगों का एंगल्स तो बराबर होगा लेकिन साइड्स बराबर नहीं। तो बच्चों यहां पर ध्यान क्या रखना है आपको, ये तीन चीज आपको याद रखना है, यही तीन चीज को रिपीट कर दोगे तो बाकी चार काफी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बताया क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो यूनिट है उनमें क्यूबिक में क्या होते हैं, सबके सब साइड्स जो है इक्वल होते हैं ना, और सबका सब एंगल भी इक्वल होता है। मिल गया तुम लोगों को? मिला? देखा तुम लोगों ने स्ट्रक्चर, तो उसमें देखो स्ट्रक्चर पे तुम लोगों को दिख रहा होगा कि क्यों इसको क्यूबिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, टेट्रागोनल कहा जाता है और ऑर्थोरोम्बिक कहा जाता है। ये तीनों स्ट्रक्चर के बाद है एक हमारा हेक्सागोन। इस तीनों में तुम लोगों को याद कैसा रखना है, क्यूबिक में इनके जो साइड्स है वो बराबर होंगे, एंगल्स बराबर होंगे। टेट्रागोनल में एक साइड बराबर नहीं होगा, दो साइड बराबर होगा और बाकी एंगल्स बराबर होंगे। ऑर्थोरोम्बिक में एक भी साइड बराबर नहीं होगा लेकिन सबका एंगल जो है बराबर होगा, वो भी 90 डिग्री। अब आ जाइए आप लोग रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल। पहले हेक्सागोनल में दो साइड्स 90 डिग्री और एक साइड मतलब एंगल जो है, दो एंगल इनका अगर हम लोग अल्फा और बीटा को कंपेयर करते हैं तो 90 डिग्री और गामा जो है 120 डिग्री। ये हेक्सागोनल की बात कर रहा हूं। और इनमें जो साइड्स की बात करूं मैं कि अगर इनके जो साइड्स है वो कैसे कैसे हैं, तो इनका जो साइड्स होगा बिल्कुल यहाँ पर टेट्रागोनल की तरह, क्योंकि एक एंगल डिफर कर रहा है तो इसीलिए A बराबर B विच इज नॉट इक्वल टू C बराबर। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ बच्चों, एक साइड का डिफरेंस हुआ और एक एंगल का डिफरेंस हमारा किसमें हो गया, हेक्सागोनल में। ये हेक्सागोनल। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है कि अगर आप इस टेट्रागोनल को थोड़ा झुका दो, एकदम झुका दो थोड़ा, तो झुकाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों,
तो जैसे आप झुकाओगे तो एंगल जो है थोड़ा बढ़ जाएगा 90 डिग्री से। तो जैसे ही एंगल 90 डिग्री से बढ़ेगा तो क्या होगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा 90 डिग्री, साइड्स भी इनके जो है डिफर कर जाएंगे। तो यहाँ पर देख लो, आप लोगों के स्ट्रक्चर्स में दिखाया होगा रोम्बोहेड्रल का ए बी और सी जो एंगल अल्फा बीटा और गामा जो है उसमें देख लीजिए आप लोग, साइड्स तो बराबर है लेकिन एंगल थोड़ा झुक गया है। तो यहाँ पर रोम्बोहेड्रल में क्या देना बच्चों, A is equal to B is equal to C and alpha is equal to beta is not equal to gamma which is equal to 90. Alpha, beta and gamma it is not equal to 90 डिग्री, बराबर, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। जैसे आप साइड्स को कंप्रेस करोगे, क्रिस्टल्स को आप कंप्रेस करते हो तो साइड थोड़ा झुक जाता है, जिस कारण से इनका एंगल्स जो है झुक। अब आ जाइए बाकी दो जो है ये मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में आप लोगों को याद रखना, एक भी साइड बराबर नहीं, एक भी साइड बराबर नहीं होगा, लेकिन एंगल्स में आप लोगों को याद रखना है मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में A is not equal to B is not equal to C, A is not equal to B is not equal to C। ट्राइक्लिनिक में एक भी साइड बराबर नहीं होगा, इतना है। और अगर हम एंगल की बात करें तो मोनोक्लिनिक में आपका बीटा जो है वो 90 डिग्री का होगा और अल्फा और गामा ये 90 डिग्री के नहीं होंगे। अल्फा एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90, राइट। मतलब तीन जो हमारा एंगल्स होगा वो तीनों एंगल्स में आप लोगों को ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर इसमें आप एक और चेंजेस कर सकते थे, वो मेन क्या होता है, तुम कौन से एंगल को मान रहे हो, कौन सा साइड से अल्फा बीटा। अगर इसको तुम यहाँ पे डाल दो तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 90 का, फिर ये नहीं इक्वल होगा 90 का। इतना याद रखना, जो साइड्स को तुम लोग अल्फा बीटा और गामा मान रहे हो, जैसे ए साइड, बी साइड, सी साइड, ए और बीच का एंगल अल्फा, बी और सी के बीच का एंगल बीटा, सी और ए के बीच का एंगल जो है गामा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कौन से साइड को आप। और लास्ट जो है हमारा, इसमें आपको बताना है कि एक भी एंगल जो है हमारा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ट्राइक्लिनिक में नाइदर अल्फा नॉर बीटा नॉर गामा इज इक्वल टू। तो ये मेन इन लोगों का डिफरेंस है। अब तुम लोगों के पास एक क्वेश्चन है कि सर ये जितना भी आप क्रिस्टल्स के बारे में बता रहे हो, क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये कोई क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं? किसी क्रिस्टल्स का ये स्ट्रक्चर है या नहीं? जो चीज हम लोग जानते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हम लोग जानते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। कभी सोचिए, नमक खाते हो ना, तो नमक में मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक सोडियम 6 क्लोराइड 6Cl माइनस से गिरा हुआ और एक Cl माइनस जो 6 सोडियम प्लस से गिरा हुआ, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो तुम लोग देखना, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है सब कुछ का एग्जाम्पल। क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है सोडियम क्लोराइड। अगर तुम लोग मुझे कहो तो मैं तुम लोग को ड्रॉ करके बताऊंगा कि किस तरीके से एक क्यूबिक स्ट्रक्चर हमारा सोडियम क्लोराइड। इसको तुम लोग जो है स्केल लेकर के ड्रॉ कर सकते हो, जो हम लोगों ने शायद 11th स्टैंडर्ड में एक बार ड्रॉ किया था, अगर याद होगा तो। 1 2 3, इसमें एक को पॉजिटिव मानना है, 2 को नेगेटिव। उसी तरीके से दूसरे वाले में भी 1 2 3, फिर तीसरे वाले में 1 2। यहाँ पर एक कैटायन, जैसे हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बनाते हो ना, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या होता है, एक बताओ, अगर एक को पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव। इस तरीके से अगर हम इसको पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसी चलते रहते हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर तुम्हारा जो क्रिस्टल अरेंजमेंट है, यहाँ पर छोटे छोटे, मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कैटायन एनायन, उनको समझना है यहाँ पर कि ये कैटायन है और एनायन है, जो इस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर सिर्फ मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से तुम लोगों को बनाना है। ये जो स्ट्रक्चर देखो, ये क्यूब के फॉर्म में है, ये सब जो झुके हुए हैं वो क्यूब्स के फॉर्म में। इसके नीचे में एक डाल दूं, जितना इसका लेंथ होना चाहिए उतना इसका भी, उतना इसका, वैसे ही ये
ये, वैसे ये और ये। और यहाँ पर भी तुम लोग अगर मान लो यहाँ से ड्रॉ करते हो दूसरा वाला, ये एक पॉइंट हो गया, ये वाला दूसरा वाला हमारा यहाँ से एक पॉइंट हो गया, और तीसरा वाला हमारा यहाँ से। फिर वापस तीसरा लाइन ज्वाइन कर दो, ये तीनों वही कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन। अगर इसको लार्ज स्ट्रक्चर में ड्रॉ करोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा किस तरीके से ये जो है मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाते हैं। स्केल लेकर के अगर ड्रॉ करोगे तो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों। और फिर इस सबको कनेक्ट कर दीजिए, ये लास्ट वाला इधर, सेकेंड वाला इधर, थर्ड वाला। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? क्यूबिक स्ट्रक्चर। एक सोडियम क्रिस्टल का जो दाना होगा, एक सोडियम क्रिस्टल का दाना, नमक डालते हैं हम लोग सॉल्ट लेकर के जब छाछ में डालते हैं, उसमें से एक क्रिस्टल टेबल पे बढ़ जाता है, वो टेबल को उठा करके देखना और जूम बराबर जूम कर एक क्लिक करके, आजकल तो 108 मेगापिक्सल वाले कैमरा आ गए, उसको जब जूम करोगे वैसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन लैब में जब ले जाओगे, बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 9th स्टैंडर्ड से सीखते हैं ऑनियन पील्स को जूम करके, है ना? किससे जूम करते हो तुम लोग? माइक्रोस्कोपिक लेंस से ना। वो माइक्रोस्कोपिक एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें आँख डाल करके हम लोग वहाँ पर फोकल लेंथ को फिक्स करते हैं और वहाँ पर हम लोग जूम करके देखते हैं। उसी तरह से एक बार अगर हो सके तुम्हारे लाइफ में, अगर तुम लोग जाओ बायोलॉजी लैब, ऐसा मौका मिले तो क्रिस्टल का एक सॉल्ट का स्ट्रक्चर लेकर के जाना और वो सॉल्ट के स्ट्रक्चर को उसी माइक्रोस्कोपिक लेंस में जो स्लाइड्स में डाल करके उसको जूम करना, फोकल लेंथ को मैक्सिमम कर देना और तब देखना इसका स्ट्रक्चर कैसा है। यही स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा और यही स्ट्रक्चर को देख देख करके गुजरातियों ने रंगोली बनाना सीखा। हकीकत ये क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर से कुछ और नहीं।